हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर हम पोएम को भी रीड कर चुके हैं, सेंट्रल आइडिया को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम के स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारी पोएम है ये कमला दास ने लिखी है। बहुत ही अच्छी पोएम है, अपनी मदर के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो यहाँ पर 3 स्टेंजा हैं इस पोएम के। हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। तो कहाँ पर ड्राइव कर रही थी, कहाँ जा रही थी पोएट, और उनके पास में कौन बैठा था। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। पोएट अपने पेरेंट के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके पास में उनकी मदर बैठी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। अपनी मदर को देखकर क्या नोटिस करती हैं पोएट। सी नोटिस दैट हर मदर वाज डोजिंग विद हर ओपन माउथ। डोजिंग मीन्स होता है स्लीप लाइटली। तो उनकी मदर जो है हल्की सी झपकी ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। तो ये चीज़ जो पोएट होती हैं वो नोटिस करती हैं अपने मदर के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक ए कोरप्स। तो उनकी मदर का चेहरा एक डेड बॉडी के चेहरे की तरह क्यों दिख रहा था। हर मदर्स फेस लुक्ड पेल, फेडेड एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी। उनकी मदर का चेहरा बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था और लाइफलेस दिखाई दे रहा था, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। बिकॉज सी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी, बूढ़ी हो गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ठीक है, तो कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके हमें मीनिंग बताने हैं। तो यहाँ पर स्लीप लाइटली, डोज को कहा गया है डेड बॉडी, कोर्प्स और फेल्ट रियलाइज। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड स्टेंजा पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज। पोएट क्या रियलाइज करती हैं। हाउ डिड सी फील्स, और वो कैसा फील करती हैं। हर मदर वाज लोस्ट समवेयर एल्स इन थॉट्स। तो वो क्या देखती हैं, क्या रियलाइज करती हैं कि उनकी मदर कहीं और अपने विचारों में खोई हुई है। इट पेन्ड हर, और ये चीज़ उन्हें दुखी करती है, दर्द देती है ये चीज़ उन्हें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड सी डू देन। फिर वो क्या करती हैं, अपनी मदर को ऐसे देखती हैं और वो जो है उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुख होता है उन्हें। फिर वो क्या करती हैं। द पोएट विड्रू हर थॉट्स फ्रॉम हर मदर एंड लुक आउटसाइड। अब जो पोएट होती हैं वो अपने जो विचार हैं अपनी मदर से थोड़ा हटा लेती हैं और बाहर की तरफ देखती हैं। क्यों हटा लेती हैं, क्योंकि जब वो उनका चेहरा देखती हैं बिल्कुल मुरझाया हुआ, पीला पड़ा हुआ, वो कहीं और ही खोई हुई हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और उनकी जो एज है बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। तो इन विचारों को वो विड्रॉ कर देती हैं, अलग हटा देती हैं और बाहर की तरफ देखने लगती हैं, जिससे कि उनकी मदर को रियलाइज ना हो कि वो दुखी हैं। आगे देखते हैं, व्हाट डिड सी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड। जब वो बाहर की तरफ देखती हैं तो वो बाहरी संसार में क्या देखती हैं। द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो वो 2 चीज़ें नोटिस करती हैं जब वो बाहर देखती हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब आप गाड़ी से या किसी ट्रेन वगैरह से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जो ट्रीज़ हैं, घर हैं, कुछ भी है, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही उन्हें लग रहा था कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, पीछे की तरफ फास्ट रनिंग कर रहे हैं, और जो चिल्ड्रन हैं वो खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर 3 वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, रनिंग फास्ट यानी कि स्प्रिंटिंग, हैप्पी, मैरी और मूविंग आउट यानी कि स्प्लिंग। ठीक, आगे देखते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा को। व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट पर जाने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर पोएट क्या करती हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक
द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन। अब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएट कुछ दूरी पर, कुछ यार्ड की दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपनी मदर को दोबारा देखती हैं, उनके फेस को दोबारा देखती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर मून। पोएट अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से क्यों करती हैं? देखिए, द लेट विंटर मून लेक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। तो जो लेट विंटर मून होता है ना, उसके अंदर ब्राइटनेस की कमी होती है, ताकत की कमी होती है। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिसेंबल द लेट विंटर मून। तो इसी तरह जो पोएट की मदर थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, कलरलेस हो गया था, तो वो उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि लेट विंटर मून हो। और लेट विंटर मून येलो और कलरलेस क्यों दिखाई देता है? क्योंकि फोग आ जाने की वजह से। और कम स्ट्रेंथ क्यों बताई गई है? क्योंकि फोग आ जाने की वजह से वो अपनी पूरी रोशनी नहीं दे पाता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और ऐसा लगता है जैसे वो पीला पड़ गया है, कलरलेस हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही बताया गया है कि एज बढ़ जाने की वजह से जो पोएट की मदर है, उनका फेस बिल्कुल कलरलेस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वो लेट विंटर मून की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर। यानी कि जो पोएट थी, उनके बचपन का क्या डर होता है? मोस्टली बच्चों का यही होता है, हर चाइल्डहुड फियर दैट ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ सेपरेशन। तो देखिए, चाइल्डहुड में तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डेथ जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, एज जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सेपरेशन का पता होता है उस समय पर, जब बच्चों की जो माँ होती है उनसे दूर जाती हैं, तो वो उनकी सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मदर हमेशा उनके साथ रहे। तो बिल्कुल वैसा ही डर अब जो है, पोएट बड़ी हो चुकी हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती हैं कि एज है, एज के जब एजिंग होगी उसके बाद क्या होगी? डेथ होगी। लेकिन वही डर, बिल्कुल वैसा ही डर होता है जैसा कि उन्हें बचपन में होता है। बचपन में बस सेपरेशन का डर होता है और बड़े हो जाने के बाद उन्हें डर रहता है कि उनकी मदर की डेथ कभी भी हो सकती है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए कंट्रास्ट ऑफ हर रियल फीलिंग। तो जो पोएट थी, लास्ट में वो पार्टिंग वर्ड कहती हैं, मुस्कुराती हैं अपनी मदर की तरफ, किस तरह से वो अलग थे उनकी रियल फीलिंग से। मतलब उनकी रियल फीलिंग तो कुछ और थी, लेकिन वो स्माइल कर रही थी, पार्टिंग वर्ड कह रही थी, उनमें क्या डिफरेंस था? देखते हैं। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक्ट और चाइल्डहुड फियर। तो ये जो उनकी स्माइल थी, पार्टिंग वर्ड था, उसमें क्या झलक रहा था, क्या दिख रहा था? वही पुराना डर, वही पुराना दर्द और वही बचपन का डर। हर वर्ड एंड स्माइल आर द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। और वो पार्टिंग वर्ड जो थे, वो जो स्माइल थी, वो क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी? उससे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो डर रही हैं या उन्हें वो वापस दर्द जो है घेर रहा है दूर होने का। तो इस तरह से हम अपनी पोएम को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी कर चुके हैं, हम पोएम को अच्छे से रीड कर चुके हैं। आज हमने यहाँ पर इनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर न्यू विजिटर हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।